जहाँ पर इंडिया के रेवोल्यूशनरी लोग, जहाँ पर इंडिया के मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, इंडिया के सबसे रिचेस्ट लोग ये बोल रहे हैं गेमिंग विल बी बिगर देन म्यूजिक, और उस देश का प्रधानमंत्री कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। और उसके बाद इंडिया को एक और बैन देखने को मिल जाता है। BGMI हैज़ बीन बैंड इन इंडिया ऑन 28 जुलाई 2022। ये कोई पहली बार नहीं कि इंडियन गेमर्स को झटका लगा है, ये गेम बहुत पहले से चलती आ रही है, बैन अनबैन वाली। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी चीज़ों के बारे में, द गेमिंग रेवोल्यूशन एंड द गेमिंग इंडस्ट्री। क्या इसमें स्कोप है क्या नहीं है, जो बैन हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारत सरकार के आदेश पर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से BGMI नाम की मोबाइल ऐप को हटा दिया गया। इस वीडियो को मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। हम शुरुआत करेंगे द स्टार्टिंग ऑफ गेमिंग एरा, द फर्स्ट वेव, द पॉज, द सेकेंड वेव एंड द एंड। और लास्ट में मेरी तरफ से अ मैसेज टू योर पेरेंट्स, और वो मैं चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स को ज़रूर सुनाएं इफ़ यू आर अ गेमर और आपको अगर कुछ रुकावट आती है घर में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द स्टार्टिंग ऑफ द गेमिंग एरा। द गेमिंग एरा स्टार्ट हुआ था 23 मार्च 2017 में, जब ऑल ओवर वर्ल्ड में PUBG रिलीज़ की गई थी, प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड। उस गेम को इंडिया में उस टाइम इतना हाइप नहीं मिला था, पर कुछ सालों बाद जब कोविड की फर्स्ट वेव आई, देन द फर्स्ट वेव ऑफ गेमिंग ऑल्सो केम। 250 मिलियन यूज़र्स थे इंडिया में उस समय PUBG के, और कोविड के ख़त्म होने तक वो डबल हो गए थे एंड ऑलमोस्ट 400 मिलियन हिट कर चुके थे। वहाँ पर गेमिंग में तो चेंज आया। उसी समय PUBG और इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। PUBG इन्वेस्टेड 16 मिलियन, जहाँ पर 16 मिलियन इन्वेस्ट किया गया इंडिया में। वहीं पर इंटरनेशनल ऑर्ग्स लाइक ड्रीम हैक और फेनेटिक ने इंडिया में टीम्स खरीदनी शुरू कर दी। इंडिया में एक रेवोल्यूशन आ गया। इंडियन गेमर्स, मॉर्टल, स्काउट, जॉनथन, ऐसे बहुत सारे गेमर्स जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हर एक दिन में बढ़ रहे हैं। हर महीने में वो लोग कोई ना कोई मिलियन टच कर रहे थे। एंड उसके बाद इंडिया की टीम PMWL में गई, दैट्स PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग। वर्ल्ड लीग में इंडिया को प्राइज पूल था इंडियन रुपीज़ में 6.5 करोड़। इट वॉज नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर था। बट जब तक इंडियन टीम वहाँ से वापस आई, PUBG मोबाइल वॉज बैंड इन इंडिया। द रीज़न सो कॉल्ड कि चाइना को डाटा जा रहा है, चाइना को PUBG के थ्रू PUBG यूज़र्स का डाटा जा रहा है एंड वहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है उस डाटा का। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, हर जगह से चाइनीज़ ऐप्स के साथ साथ PUBG को भी बैन कर दिया। उस समय मीडिया का रिएक्शन बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि इंडिया की बिगेस्ट गेम, जिसके उस समय 127 मिलियन डाउनलोड्स थे, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने 1 सेकंड में बैन कर दिया था। उसके बाद इंडिया में एक पॉज आ गया। द पॉज वॉज कि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री बिल्कुल शांत हो रही थी। जहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि 3.9 बिलियन यूज़र्स आ जाएंगे 2025 तक, वो चीज़ को अब सब लोग तरस रहे थे कि वो गेम आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद द सेकेंड वेव, गेमिंग की सेकेंड वेव आई जब BGMI रिलीज़ हुई, दैट्स कॉल्ड बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। इसके सर्वर्स बेंगलोर में सेट किए गए, हांगकॉन्ग में इसका मेन सर्वर सेट किया गया, जो कि चाइना में नहीं आता है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्टेंस दे दी एंड दैट गेम अगेन रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ BGMI। इंडिया ने उस गेम को बहुत प्यार दिया एंड विद इन फ्यू डेज़ वो 50 मिलियन हिट कर गई। जहाँ पर दूसरी तरफ फिर से इंटरनेशनल ऑर्ग्स आनी शुरू हो गई एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए, जहाँ पर हर दिन उस गेम पे 5-5 बिलियन लग रहा था, जहाँ पर इंडियन गेमर्स उससे बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। लाइव स्ट्रीमर्स को 100 lakhs की वॉचिंग आ रही थी, जहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक की वॉचिंग आ चुकी थी। कैरी मिनाटी, मॉर्टल एंड स्काउट, ये 3 ऐसे क्रिएटर्स बन चुके थे जो एक स्टैंप ले चुके थे कि दे आर द ऑफिशियल प्लेयर्स। जहाँ पर SA12, जहाँ पर 3 कुछ करोड़ की लागत लग के गेमिंग हाउस बनने शुरू हो गए थे। गॉड लाइक और सोल जैसी टीम्स ऑर्गेनाइज कर रही थी, और भी बहुत सारी अंडरडॉग टीम्स ऊपर आ रही थी। उसी समय इंडिया को एक और झटका देखने को मिला, दैट इज़ BGMI को भी बैन कर दिया गया। नाउ द रीज़न ऑफ द बैन। अब हम रीज़न की बात करते हैं। द फर्स्ट रीज़न वॉज कि चाइना को डाटा जा रहा है। द सेकेंड रीज़न, अंडर आर्टिकल 69A BGMI को बैन किया गया। इसके पीछे रीज़न जो टेंसेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है कि एक बच्चे ने अपनी मदर का मर्डर कर दिया। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। हम अब PUBG के टाइम पे भी आती थी, BGMI के टाइम पे भी आती थी, बट फॉर द फ्यू, आर वी डूइंग दिस गुड? ये क्या सही हो रहा है? आई वॉन्ट टू नो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गेमर्स। इंडिया में जितने भी गेमर्स हैं, इस समय इंडिया में 500 मिलियन प्लस गेमर्स थे एंड उन सब का एक समय में बंद कर दिया गया।
पबजी के अलावा, BGMI के अलावा और भी बहुत सारी गेम्स हैं जिसको बैन किया जा रहा है। इससे पहले फ्री फायर को बैन लगाया गया, वो भी एक मोस्ट प्लेड गेम्स में से थी, मोस्ट डाउनलोडेड गेम्स में से थी। तो इंडिया में क्या ई स्पोर्ट्स कभी ग्रो नहीं कर सकता है? ये चीज़ आज इंडिया में खड़ा हो रहा है, जहाँ मुकेश अंबानी जी और नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडिया ई स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, जहाँ पर 165 करोड़ लगाए गए BGMI की तरफ से इंडिया में, लोगों को दिए गए 100 करोड़ प्लस फॉर स्ट्रीमिंग BGMI। और वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से रीज़न या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से उस गेम को बैन कर देना, इज़ दिस राइट और रॉन्ग? मर्डर्स तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होते हैं, मर्डर्स तो मिनिस्टर्स के नाम पर भी होते हैं, तो पार्टीज़ क्यों नहीं डिसबैन कर दी जाती? जहाँ पर एक गेम को किसी रीज़न की वजह से बैन किया जा रहा है, 500 मिलियन में से अगर 100 लोग गलती कर रहे हैं तो बाकी लोगों की क्या गलती है? दिस इज़ माई क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, तो जिस स्पीड से इंडिया में ग्रो कर रहा था ई स्पोर्ट्स, वो स्पीड अगर चलती रहती तो 3.9 बिलियन यूजर्स हो सकते थे गेमिंग इंडस्ट्री के। एंड इस समय इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री इज टोटली पॉज्ड। द रीज़न एंड द गेम इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। गेम को बैन कर दिया गया है, रीज़न आपके सामने इंडियन गवर्नमेंट ने रख दिया है। सो ऑल आर विशिंग कि गेम जल्दी वापस आएगी, बट पबजी आज तक वापस नहीं आई, तो BGMI की उम्मीद करना मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ उम्मीद होगी। सो लास्ट द मैसेज टू द पेरेंट्स, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार फ़ोन की स्क्रीन को पेरेंट्स की तरफ को कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ माई मैसेज। आई वॉज अ गेमर एंड आई हैव अर्नड मोर देन 5 lakhs इन दिस गेमिंग इंडस्ट्री विद इन 1 year। दैट्स माई मैसेज। आई हैव माई यूट्यूब चैनल एंड आई फील कि अगर आपका बच्चा ग्रो करना चाहता है, अगर उसमें पोटेंशियल है, आई नो कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंड पे पढ़ाई ज़रूरी होती है, बट गिव इट अ चांस। अपने बच्चे को 2 से 3 घंटे फ़ोन दे के देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री में एक बार ट्राई लेने दीजिए, 1 महीना ही सही, चांस हर किसी को देना चाहिए। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल कंपनीज आके इन्वेस्ट कर रही हैं, और भी पबजी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके करोड़ों में प्राइज़ पूल हैं। अगर टैलेंट है तो टैलेंट को पीछे नहीं रहने देना चाहिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर कुछ सोल्यूशन निकालेगी, बिकॉज द बिग क्रिएटर्स, अगर इनका टोटल नंबर जोड़ा जाए तो ऑलमोस्ट 100 मिलियन से भी ज़्यादा होता है। अगर इनका नंबर जोड़ के आगे लाया जाए तो 100 मिलियन से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो सकते हैं, क्योंकि एकदम से किसी नई गेम में शिफ्ट कर जाना इज़ नॉट ईजी। लोग महीनों में ग्राइंड करते हैं इसमें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, subscribe to Scoop.